नमस्कार, हिंदी स्टार विश्व सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग कौन कौन से हैं और रस का अस्थायी भाव क्या है और उनके उदाहरण भी बताएंगे। और ये जो रस का टॉपिक है वो 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। साहित्य, काव्य या नाटक को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही भारतीय साहित्य शास्त्र में रस कहा जाता है। इस विषय में भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मैं आपको ज़्यादा गूढ़ अर्थों में नहीं ले जाऊंगा, आसान शब्दों में रस को समझाऊंगा और इसमें सबसे पहले आपको रस के अंग बताऊंगा। इन रस के अंगों की चर्चा भरत मुनि ने यहाँ पर की है और ये जो रस के अंग हैं इनको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको समझे बिना आप रस को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोज में आपको मिलेंगे या बुक में मिलेगा, आप रस पढ़ेंगे, रट लेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जो रस के अंगों को समझ जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा, तब आपको रस समझने में कभी कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए हम रस के अंगों को एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे और अगले वीडियो में एक एक रस का वर्णन हम आपको करके उदाहरण सहित समझाएंगे। रस के अंग कौन कौन हैं? 4 हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम अस्थाई भाव को देख लेते हैं। तो अस्थाई भाव वो होता है जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से बना रहता है, वो जन्मजात होता है। जैसे करुणा, शोक, क्रोध, प्रेम, ये सब भाव हमारे हृदय में जन्म के समय से अस्थायी रूप से रहते हैं। उचित परिस्थिति पाकर के पल्लवित हो जाते हैं या प्रकट होने लगते हैं, तो ये अस्थाई भाव इनको कहा जाता है। और अस्थाई भाव वो होता है जो रस की दशा तक पहुंचता है। तो अस्थाई भाव की संख्या वैसे तो 9 बताई गई है, कुछ विद्वानों ने 11 बताया है, तो हम 9 की भी चर्चा करेंगे, 11 की भी चर्चा करेंगे और 9 क्यों है और 11 क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए हम पहले अस्थाई भावों को देख लेते हैं, कौन कौन से अस्थाई भाव हैं। तो पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस, उसका अस्थाई भाव रति है। दूसरा रस कौन सा है? वीर रस है, उसका अस्थाई भाव उत्साह है। तीसरा रौद्र है, उसका अस्थाई भाव क्रोध है। चौथा बीभत्स है, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है। और इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, परीक्षा में इसको अक्सर पूछते हैं चूंकि ये थोड़ा अटपटा है। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय है, इसे भी याद रखिएगा। शांत रस का निर्वेद, ये भी इंपॉर्टेंट है अस्थाई भाव। और हास्य का हास है, भयानक का भय है, करुण का शोक है। वात्सल्य रस का वत्सल है और कहीं कहीं आपको संतान विषयक रति मिलेगी। भक्ति रस का भगवत विषयक रति मिलेगी। अब देखिए है क्या, वैसे तो रस 9 ही है, लेकिन कुछ विद्वानों ने जो रति ना अस्थाई भाव है, जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, इसका 3 भेद कर दिया है। अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल रति, भगवत भक्ति संबंधी रति। और इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है और श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। अब हम देखते हैं विभाव। विभाव क्या है? विभाव जो भाव के कारण होते हैं, जो भाव के कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ है जिन कारणों से सहृदय के या सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, फलता फूलता है। जैसे यहाँ सहृदय कौन है? जिसके पास हृदय हो। सामाजिक कौन है? जो सामाजिक हो। पत्थर दिल के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विभाव के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? सहृदय, अर्थात जिसके हृदय में भाव हो। जो पत्थर दिल का उसको कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जिन कारणों से सहृदय के, हृदय वाले के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, फलता फूलता है, वो क्या होता है?
विभाव होता है। जो भाव का कारण होता है वही क्या होता है, विभाव होता है। अस्थाई भाव के कारण को विभाव कह रहे हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, और फिर आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। अब हम आश्रय और विषय की भी चर्चा कर लेते हैं। आश्रय क्या है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है, और जिसके लिए उत्पन्न होता है वो विषय होता है। जैसे मैंने बताया कि दुष्यंत के मन में राधा शकुंतला को देखकर प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत कौन हो गए, आश्रय। विषय कौन हो गई, शकुंतला। या कृष्ण के मन में राधा को देखकर के जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ कृष्ण कौन हो गए, आश्रय, और राधा क्या हो गई, विषय। अब इसको और आप आसान कर दूं, आपके मन में किसी को देखकर कुछ कुछ होता है, कुछ तो होता होगा ना, होता है कि नहीं होता है, होता तो जरूर होगा। वही बात, अगर आपके मन में किसी को देखकर कुछ कुछ होता है, देख करके आप कहते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, तो ये क्या हो गया, आप आश्रय हो गए। आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, और ये अस्थाई भाव, विभाव और आलंबन, आप आलंबन हुए। आलंबन का मतलब जिसके सहारे से भाव आगे बढ़ता है, तो भाव उत्पन्न करने का सहारा कौन बना, आप बने, आलंबन। और आलंबन के दो पार्ट हो गया, आश्रय और विषय। तो आश्रय हो गए आप, और जिसको देख करके आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो विषय हो गया। अच्छा, अब आता है अगला इसका पार्ट, उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन के भी दो पार्ट हैं, जो आलंबन की चेष्टाएं हैं वो और बाह्य वातावरण, ये आता है उद्दीपन के अंतर्गत। मतलब जिन चीजों को देख करके आपका जो भाव है, अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, ये जो है और भड़क उठे, आपकी प्रेम की अग्नि को और भड़का दे, या क्रोध की अग्नि को और भड़का दे, तो क्या हो गया, उद्दीपन। स्टिमुलेट करना, उद्दीपन मतलब उद्दीप्त कर देना, जला देना, भड़का देना, आग में घी का काम करना। जैसे अब राधा को देख रहे हैं कृष्ण, कृष्ण के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। राधा कौन है, विषय है, कृष्ण कौन है, आश्रय है। अगर इसका उल्टा हो जाए, कृष्ण को देख के राधा के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो राधा क्या हो जाएंगे, आश्रय, कृष्ण हो जाएंगे विषय। मतलब आश्रय और विषय आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अब जो विषय की चेष्टाएं हैं, आलंबन की चेष्टाएं हैं, राधा की चेष्टाएं, उनका झुरमुटों की तरफ जाना, देखना, प्यार भरी नज़रों से देखना, उस तरह का व्यवहार करना कि प्यार उत्पन्न हो। या आप बोलचाल की भाषा में देखें, आप किसी को देखें और आपको देख के स्टाइल मार रहा है, मटक रहा है, कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो क्या होगा, उद्दीपन में आएगा। या जहाँ पर आप हैं वहाँ का माहौल, जैसे आप कहीं मरघट पर हैं तो वहाँ आपके अंदर प्रेम का भाव आएगा, नहीं आएगा। लेकिन किसी खूबसूरत बगीचे में है, पार्क में है, नदी के किनारे हैं, तो स्वतः प्रेम का भाव, कोई हो या ना हो, मन प्रसन्न हो जाता है, और हो तो वहाँ प्रेम को और बढ़ावा मिल जाता है। तो ये होते हैं उद्दीपन। फिर अगला है अनुभाव। ये अनुभव नहीं, इसको अनुभाव बोलिएगा। और अनुभाव 8 होती है इनकी संख्या, लेकिन इनके प्रकार 4 हैं। तो अनुभाव के प्रकार 4 कौन कौन से हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक को आंगिक भी कहते हैं, जो शरीर की चेष्टाएं होती हैं वो कायिक में आती हैं। जैसे किसी का हाथ पकड़ना, किसी से कुछ बदमाशी करना, छेड़छाड़ करना, आंख मारना, ऐसे स्टाइल मारना वगैरह वगैरह, सब कायिक में, जो आप शरीर से जो एक्टिविटी करेंगे वो कायिक में होगा। फिर वाचिक, जो शब्दों से आप किसी को प्रभावित करते हैं। जैसे आप अपनी वाणी से किसी को गुस्सा दिला दीजिए खूब, या उसके मन में प्यार जगा दीजिए, या नफरत जगा दीजिए, तो वाचिक हो गया। और आहार में ये आता है जो आपका वेशभूषा, अलंकरण, आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के बढ़िया सजते संवरते हैं, तो नायिका का सजना संवरना वो क्या हो जाएगा, आहार में आएगा। नायिका का, जैसे राधा का मैं उदाहरण लेता हूँ, राधा अगर कृष्ण को देख के सजती संवरती हैं, या शकुंतला दुष्यंत को देख के सजती संवरती हैं और कुछ इस तरह करते हैं, या सीता राम को देख करके, या आप किसी को देखकर सजते संवरते हैं, तो किस में आएगा, आहार। बढ़िया से कहीं निकलना होता है पार्टी वार्टी में, तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं और टाई वाई मारते हैं, परफ्यूम वगैरह मार करके फिर निकलते हैं, स्टाइल बाल में जेल वगैरह लगा करके, तो ये क्या आएगा, सब आहार में आ जाएगा। और इन तीनों पर आपका नियंत्रण होता है, अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन जो चौथा है सात्विक, जो मैं बताया कि 8 अनुभाव हैं, ये सात्विक में आते हैं, और यही है कौन, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवरण,
प्रलय। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है। आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, इन चीजों को समझे रहिएगा। इसको अगर आप भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको भी संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इतना याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी आता है। बाकी संचारी भाव 33 कौन कौन है उनको भी याद करने की जरूरत नहीं। आपको याद क्या क्या करना है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय। ये भी याद रखना है कि विभाव के ही पार्ट हैं आलंबन और उद्दीपन, आलंबन के 2 पार्ट हैं आश्रय और विषय। इसके भी 2 पार्ट में यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वो ये है आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। जो आलंबन, आलंबन कौन है, जिस पर आलंबित होकर रस उत्पन्न होता है, भाव जगता है, तो उसकी चेष्टाएं, उसकी एक्टिविटीज, उसकी कोशिशें और बाहरी वातावरण खूबसूरत है या खराब है, वो उद्दीपन के अंतर्गत आता है। और ये कायिक वाचिक भी समझ लीजिए, उतना याद करना जरूरत नहीं। अनुभाव क्या है इसको समझिए पहले। अनुभावो भाव बोधका, अर्थात भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। आश्चर्य की वह चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाती हैं, अनुभाव। और अनुभाव की ये 4 भेद हो गए। ठीक है। अब यहाँ जो सात्विक है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सात्विक में क्या होता है, स्वेद होता है कम। जैसे मान ली कोई घटना देखे और हमको पसीना आ गया, सांप देखा और पसीना आ गया, कोई एक्सीडेंट देखा, दुर्घटना, तो पसीना आ जाए, कांपने लगे, रोमांच है, रोमांस नहीं है ये, याद रखिएगा कि आप एकदम प्रफुल्लित हो जाएं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे चलूं, उल्टी की सीधी चलूं मैं, इस तरह के भाव जो आपके अंदर आए। स्वरभंग, आपकी आवाज़ कांपने जाए, कोई घटना ऐसी हो जाती है कि आपकी आवाज़ बंद हो जाती है, आंसुओं की झड़ी लग जाए, ये सब जो है सात्विक में आते हैं और इन पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। अब आते हैं हम संचारी भाव पर। संचारी भाव वो होता है, संचारी भाव एक रस का अस्थाई भाव एक होता है, लेकिन संचारी भाव एक रस का एक से अधिक हो सकता है। और संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह होता है, उठता गिरता रहता है, आता जाता रहता है। रस का जो अस्थाई भाव होता है कविता में या पंक्ति में, काव्य में शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, लेकिन संचारी भाव बदलता रहता है और ये 33 होते हैं। इस तरह से मैंने आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंग कौन कौन से हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और इसको विशेष रूप से आपको, क्योंकि इसी की बुनियाद पर, ये बुनियाद है, इसी की बुनियाद पर आपकी रस की इमारत हम खड़ी करेंगे। अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो आपको रस रटना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक का, आपके सुझावों का स्वागत है।